हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक बाय एनी। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में। हम देखेंगे कि सीक्वल डेटाबेसेस को हम कब यूज़ कर सकते हैं, नो सीक्वल डेटाबेसेस को हम कब यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही नो सीक्वल डेटाबेसेस की हमारी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं और क्यों आज भी सीक्वल डेटाबेसेस को हम लोग अपने मोस्ट ऑफ द यूज़ केसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सीक्वल डेटाबेसेस से। सीक्वल डेटाबेसेस या फिर कह लो रिलेशनल डेटाबेसेस, ये स्टोर करते हैं डेटा को हमारे टेबल्स में। टेबल्स की फॉर्म से मतलब जैसे हमारी एक्सेल शीट्स होती हैं, कुछ उस तरह से। और हर टेबल के अंदर हमारी क्या होती है, एक रो होती है जिसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। और हर टेबल जो हमारी होगी वो एक टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ यूज़र टेबल, तो वो यूज़र का डेटा स्टोर करेगी। ठीक है। या अगर मैंने कहा कि पोस्ट टेबल, लेट्स से अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो पोस्ट टेबल तो यूज़र की जो पोस्ट है उसका डेटा स्टोर करेगी। या अगर मैंने कहा ऑर्डर्स टेबल, तो वो ऑर्डर्स के डेटा को स्टोर करेगी एंड सो ऑन। अब जो कॉलम मेरा इसमें होता है वो होती है मेरी एक प्रॉपर्टी ऑफ दैट रिकॉर्ड। मतलब जैसे अगर मैंने कहा रिकॉर्ड मेरा है, मान लो यूज़र है, ठीक है, तो हर एक रो में मेरा एक यूज़र की एंट्री होगी, एक रिकॉर्ड होगा। तो उस यूज़र की कुछ फील्ड होंगी मेरी, जैसे नेम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है एंड सो ऑन। तो वो होते हैं हमारे कॉलम। ठीक है। उसके बाद आता है भाई हमारा प्राइमरी कीज़। अब प्राइमरी कीज़ हमारी होती हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइज करती हैं हमारी रोज़ को। कैसे, वो हम देखेंगे आगे, मैं बताऊंगा। ऐसा समझ लो कि एक ऐसी की जो कि बता दे हमको कि ये यूनिक है। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ आपसे आईडी है जैसे हमारी, ठीक है, यूज़र टेबल की आईडी, तो हर यूज़र की आईडी डिफरेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी प्राइमरी की भी हो सकती है। ठीक है। फॉरेन कीज़ की बात करते हैं। फॉरेन कीज़ लिंक करती हैं टेबल्स को, अलग अलग टेबल्स को। अभी हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में कैसे समझ में आ जाएगा आपको। और सीक्वल डेटाबेसेस सबसे अच्छे से तब काम करते हैं जब हमारा डेटा जो है उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर हमें पता है। ठीक है। और उनकी रिलेशनशिप्स क्या हमको पता है। जैसे अगर मुझे पता है भाई कि मेरा यूज़र है, उसकी ये फील्ड होंगी, ठीक है, और उसकी जो रिलेशनशिप है वो किसी और टेबल से है, जैसे पोस्ट से हो सकती है या ऑर्डर से हो सकती है एंड सो ऑन। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं ऑनलाइन स्टोर का। बेसिकली एक ऑर्डर सिस्टम जैसे हमारा अमेज़ॉन रहता है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। इसमें मैंने कुछ टेबल्स यहाँ पे बनाई हैं, कुछ इस तरह से ही सीक्वल या कह लो रिलेशनल डेटाबेस टेबल में डेटा स्टोर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे एक कस्टमर टेबल मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, जो कि है हमारा जो कस्टमर का डेटा स्टोर करेगी बेसिकली। तो ये तो हमारी रोज़ हैं। ठीक है। रोज़ होते हैं हमारी जो एक्चुअल डेटा हमारा होता है, मतलब एंट्रीज होती हैं जो हमारी। और ये हमारे कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, ये बेसिकली हैं मेरे फील्ड्स या कह लो प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो हर कस्टमर के पास मेरी इस केस में तीन फील्ड हैं, कस्टमर आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है। मतलब अगर कोई मेरा एक कस्टमर है तो उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा, जैसे यहाँ देखा मैंने आदित्य कुमार एंड देन ईमेल। ठीक है। और यहाँ पे हम एक चूज़ करी प्राइमरी की, ये पीके का मतलब यहाँ पे है प्राइमरी की। ठीक है। जो कि यूनिक होगा हमारा हर एक रो के लिए। ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई हम प्रोडक्ट्स टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, अभी हम और आगे देखेंगे फाइनली फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी। तो अब हर एक कस्टमर का कुछ हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये मेरी होगी प्रोडक्ट की आईडी। हर एक प्रोडक्ट की हमारी कुछ फील्ड होंगी, विच इज़ यहाँ कॉलम होंगे जो आपके, और ये हमारी रोज़ आ गई। ठीक है। और जैसे अगर 101 मेरी आईडी है, प्रोडक्ट नेम मेरा हो गया यहाँ पे और प्रोडक्ट प्राइस हो गया। ठीक है। ये तीन कॉलम्स मेरे यहाँ पे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली हमारी ऑर्डर्स टेबल की। ठीक है। अब ऑर्डर जो मेरा होगा उस टेबल में क्या क्या होगा, पहले हम देखते हैं इसकी फील्ड क्या क्या है। ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ऑर्डर आईडी मेरी है, कस्टमर आईडी मेरी है, प्रोडक्ट आईडी मेरी है और ऑर्डर डेट। अब अगर यहाँ पे देखो तो ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट तो भाई मेरा ऑर्डर टेबल का ही है। ठीक है। और आईडी यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्राइमरी की एंड डेट अपना इसका हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे इसने कस्टमर आईडी भी ले रखी है यहाँ पे और प्रोडक्ट आईडी भी ले रखी है, जो कि मेरे क्या हैं, प्राइमरी की हैं डिफरेंट टेबल्स के। कस्टमर आईडी मेरा इस टेबल का प्राइमरी की है और प्रोडक्ट आईडी इस टेबल का। ठीक है। तो फॉरेन की हमारी बेसिकली होती है किसी और टेबल की प्राइमरी की।
ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इसने लिंक कर दिया इस टेबल को इससे। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये ऑर्डर आईडी मेरी है और कस्टमर आईडी मेरी ये है, तो मैं इस ऑर्डर की इन्फो से, मतलब अगर मेरे पास ये वाला ऑर्डर का डेटा है, ये रो पूरी है मेरी, तो मैं निकाल लूँगा भाई कि कौन सा कस्टमर था, या फिर मैं निकाल लूँगा कि कौन सा मेरा प्रोडक्ट था। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। ऑफ कोर्स एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कस्टमर जो मेरा वन था, जिसकी आईडी वन थी, उसने ये वाला ऑर्डर भी कर रखा है और ये भी कर रखा है। ये आईडी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब हेडफोन्स भी और माउस भी। ठीक है, एन ऑर्डर बिलोंग्स टू वन कस्टमर, बट एक कस्टमर का हमारा एक ही ऑर्डर होगा। मतलब अगर कोई एक ऑर्डर है तो वो तो मेरा एक ही कस्टमर को बिलोंग करेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है यहाँ पे देखो कि एक ऑर्डर के अंदर मेरे मल्टीपल आईडीज आ गई हो, राइट? नहीं, राइट? तो ओके, देखते हैं। ईच ऑर्डर कंटेन्स वन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि जो भी मेरा एक ऑर्डर है उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है यहाँ पे देखो मेरा। ठीक है, और भी हो सकते हैं, बट इस केस में स्पेसिफिक जो मैं एग्जांपल दिया एक ही है। ठीक है, एंड जो फॉरेन कीज़ है मेरी, वो इन लिंक्स को मेंटेन कर रही हैं। हमने देखा ना, कस्टमर आईडी यहाँ से और प्रोडक्ट आईडी यहाँ से, सो ऑन। तो कुछ इस तरह से जो हमारा सीक्वल डेटाबेसेस है उसमें डेटा स्टोर होता है हमारा। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज़ सीक्वल डेटाबेसेस। गाइस, अगर हमारा जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है, तो हमें पता है कि भाई डेटा का हमारा क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, तब हम सीक्वल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो आपके टेबल्स हैं उनमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे मैंने कहा यूज़र्स की, ऑर्डर्स की है, प्रोडक्ट्स की, कैटेगरीज की है, एंड सो ऑन। ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपको करेक्ट और कंसिस्टेंट डेटा चाहिए, जैसे पेमेंट्स में होता है, इन्वेंट्री में होता है, बुकिंग्स में होता है भाई। बिल्कुल हाई कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। हम नहीं चाहेंगे कि एक टिकट दो लोग बुक कर लें या पेमेंट दो बार हो जाए। ठीक है, या कुछ भी ऐसा केस। और आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज चाहिए जिसमें आपको ज्वाइंस करने पड़ रहे हैं, फिल्टर्स करने पड़ रहे हैं, सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हो गया सीक्वल डेटाबेस के बारे में कि कब हम लोग सीक्वल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। गाइज, एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सीक्वल डेटाबेसेस को हम अच्छे से स्केल नहीं कर सकते, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हम लोग सीक्वल डेटाबेसेस को भी बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हैं। बहुत हाई स्केल पर भी सीक्वल डेटाबेसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? आ, हम रीड रेप्लिकास का यूज़ कर सकते हैं, हम शार्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों पे मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूंगा अलग से। शार्डिंग पर तो ऑफ कोर्स बनाऊंगा ही शायद। कनेक्शन पूलिंग हम कर सकते हैं, कैशिंग लेयर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपका डेटाबेस है जो आपका मेन डेटा को हैंडल कर रहा है, बीच में आपने कैशिंग लगा दी, जैसे समथिंग लाइक रेडिस। ठीक है, उससे भी आप लोग आपको स्केल करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कंपनीज जैसे कि ऊबर, फ्लिपकार्ट, पेपल, स्पॉटिफाई आज भी बहुत हैविली डिपेंड करते हैं सीक्वल डेटाबेसिस पर। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्केलेबिलिटी इज़ मोर अबाउट सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है, रेदर देन द डेटाबेस इंजन अलोन। मतलब हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि भाई सिर्फ मेरा सीक्वल डेटाबेस है तो वो स्केल नहीं करेगा अच्छे से। भाई अच्छे से आप डिज़ाइन करो सिस्टम, आपका क्यों नहीं करेगा? आप शार्डिंग करो, आप रीड एप्लीकास बनाओ, आप कैशिंग करो, आपका करेगा सिस्टम स्केल सीक्वल के साथ भी। अब बात करते हैं नो सीक्वल डेटाबेसेस की। गाइस, नो सीक्वल डेटाबेसेस हमारे डिज़ाइन किए गए हैं उन यूज़ केसेस के लिए जहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल सीक्वल डेटाबेसेस हैं वो अच्छे से फिट नहीं बैठते। ठीक है, स्पेशली अगर हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल हमारा स्कीमा है, और नेस्टेड हमारा डेटा आ रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इंस्टेड की जैसे हमारे जो स्ट्रिक्ट टेबल्स हम यूज़ करते थे सीक्वल में, या स्कीमाज हमारे फिक्स होते थे, नो सीक्वल हमें फ्रीडम देता है कि कैसे हम डेटा को स्टोर करें और कैसे हम उसको स्ट्रक्चर करें। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे नो सीक्वल के सिस्टम्स होते हैं वो थोड़े अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नो सीक्वल एक सिंगल डेटाबेस है। ठीक है, उसमें अलग अलग कुछ टाइप्स हैं, सिस्टम्स हैं। तो देखते हैं, चलो वो क्या क्या होते हैं। हमारा एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस होते हैं, हमारे की वैल्यू होते हैं, की वैल्यू स्टोर्स, वाइट कॉलम स्टोर्स होते हैं हमारे, और ग्राफ डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन इन सबको। ओके, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस की। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मोंगो डीबी हो गया या फिर फायर स्टोर हो गया। तो गाइस, जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस हमारे होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो जो भी हर एक डॉक्यूमेंट मेरा होगा उसका अपना ही एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो मेरी ऐसा समझो कि दो वैल्यूज़ अगर मैं ले रहा हूँ, मतलब मान लो दो मेरे अगर यूज़र्स हैं,
तो अलग अलग यूज़र्स जो मेरे होंगे उनका कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो फील्ड्स हैं मेरी उनको ज़रूरत नहीं है हर एक रिकॉर्ड में सेम होने की। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट कैटलॉग की, ठीक है, जैसे हर जैसे अमेज़ॉन है मान लो, तो एक एक मान लो डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपका हो सकता है शूज़, एक हो सकता है आपका स्पीकर, तो उनकी फील्ड आपकी अलग अलग हो सकती हैं जो आपका डेटा का जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे साइजेस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। स्पेक्स में देखो यहाँ पे आपका मैश मटेरियल आ गया, बहुत सी चीज़ें आ गई। बट जो स्पीकर होगा वहाँ पे तुम्हारा बैटरी लाइफ आ गया, वहाँ पे ये साइज का कॉन्सेप्ट नहीं था, वाटरप्रूफ है या नहीं वो आ गया। तो कंप्लीटली कह लो या बहुत से डिफरेंसेस आ गए इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपका डेटा है तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस आपका अच्छे से काम करता है। तो बेसिकली व्हेन दे आर यूजफुल व्हेन योर डेटा शेप कीप्स चेंजिंग। मतलब मान लो भाई आज कुछ ऐसा है, कल और कम्प्लीटली चेंज हो कुछ आ गया, डेटा आपका लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हेन यू वांट टू स्टोर नेस्टेड एंड हायरार्चिकल डेटा, मतलब भाई मान लो यहाँ पे होता, मेरा यूज़र का एग्जांपल लेते हैं अगर, ठीक है। तो यूज़र का आपका नेम हो सकता था, फ़ोन नंबर, इंस्टाग्राम के यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हो सकता है एक और नेस्टेड फील्ड आपने ले ली पोस्ट, ठीक है, उसके अंदर आपकी पोस्ट की एरे आ गई, फिर आपने पोस्ट लेते हुए चल गए, और मतलब नेस्टेड डेटा आपका होता जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी अच्छे से काम कर जाएगा। और अगर आपको जॉइंस नहीं यूज़ करने हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा सीक्वल में क्या होता था, अगर हमारा मान लो यूज़र और पोस्ट हैं तो अलग अलग टेबल थी हमारी, हमको अगर दोनों का डेटा चाहिए तो ज्वाइन करना पड़ेगा। बट इस केस में अगर हम चाह रहे हैं, ऑफकोर्स यार जॉइन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर हम चाह रहे हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, जॉइंस को अवॉइड करना, तब भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैन डिफरेंट यूजर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स, अभी हमने देख ही लिया भाई, जब अलग अलग रिकॉर्ड के हमारे डिफरेंट टाइप्स का डिटेल्स हैं, ठीक है। एंड व्हेन टू यूज़, लाइक थोड़ा का एग्जांपल वाइज बताऊँ मैं आपको, अगर आपके जैसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस टाइप की कुछ भी आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के कैटलॉग दिखाने हैं, वहाँ कर सकते हो। यूज़र के प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आपकी जो फील्ड हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं, ठीक है। न्यूज़ की जो आपकी पोस्ट होती हैं या ब्लॉग होते हैं जिसमें आपका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, या कंटेंट हैवी जो ऐप्स होती है वहाँ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की वैल्यू स्टोर्स की, ठीक है। ये हमारा रेडिस हो गया, डायनामो डीबी हो गया, मेम कैस्ट हो गया, ये तो ये बहुत सिंपल डेटाबेस की फॉर्म होती है। इसमें सिर्फ जैसे नाम भी बता रहा है की वैल्यू स्टोर, सिंपल हमारी एक की होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो डेटा को स्टोर करेगी, ठीक है। और की से हम उसको फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ मैं जैसे की वैल्यू में हमारी, तो अगर हम देखें सेशन को हम जैसे स्टोर कर सकते हैं अगर, तो हमारा ये सेशन की आईडी हो गई यहाँ पे, और उसका कुछ जो वैल्यू है टोकन या फिर कब एक्सपायर हो रहा है, सिंपली देखो की और वैल्यू फैच करना है, सेशन आईडी दो और फैच कर लो। या अगर सिर्फ सिंपल कुछ ऐसा डेटा है कि प्रोडक्ट की आईडी है और उससे कुछ डिटेल है, वो यहाँ पे आ गई की वैल्यू, ठीक है। वेन यूज़फुल, तो कैशिंग में तो भाई बहुत हैविली यूज़ होता ही है, रेडिस का नाम सुना ही होगा आपने, सेशन डेटा को स्टोर करने के लिए। या फिर बहुत हाई राइट सिस्टम्स अगर आपके हैं और वहाँ पे भी काम कर सकता है, फीचर फ्लैग्स आपको स्टोर करने हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको, एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर अगर देखो तो कोई फिल्टरिंग नहीं है, ना ही कोई क्वेरी है यहाँ पे, ना ही कोई रिलेशनशिप है, डायरेक्टली भाई की देनी है आपको, डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड ऑफ इसके ये हैं कि फास्ट तो है देखो, ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली फास्ट, बट यहाँ पे कोई आपके ज्वाइन नहीं है, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं है आपकी, और बहुत बार आपका डेटा डेटा आपका डुप्लीकेट भी हो सकता है अलग अलग वैल्यूज़ में। एंड इसको आप बोल सकते हो बेसिकली ये रिप्लेसमेंट, हम इसको मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं सीक्वल का, मतलब हम इसको सीक्वल के साथ यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ रेडिस का, तो अगर मान लो हम बात करते हैं यूज़र प्रोफाइल की, ठीक है, इंस्टाग्राम के, तो अगर डेटाबेस में जो आपका सीक्वल वाला है वहाँ पे आप यूज़र की प्रोफाइल रख लोगे, और एज अ कैश आप यूज़ कर लोगे रेडिस को, जो कि आपका क्या करेगा, अगर आपके जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस यूज़र हैं जो आपके कैश में रहेंगे उनको फैच करने के काम में आ जाएगा, ठीक है। तो रेडिस पे भी मैं सोच रहा हूँ एक बना दूंगा डेडिकेटेड वीडियो, आप बताना अगर आपको चाहिए कमेंट्स में कि रेडिस पे अगर चाहिए डेडिकेटेड वीडियो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए वाइड कॉलम स्टोर्स, ठीक है, जैसे हमारा कसांड्रा हो गया या फिर एच बेस। तो कैसे ये जो डेटाबेस होते हैं ये ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं बहुत ज़्यादा राइट लोड्स के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज अगर आपके राइट लोड्स हैं उसके लिए इनको बनाया गया है, ठीक है।
तो इसमें जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है रोज़ में ही होता है, जैसे हमारा सीक्वल में होता था, बट इसमें हर एक रो के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। अनलाइक जैसे कि हमारा सीक्वल में होता था कि भाई जिसमें हमारा एक रो है तो उसको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता था। जैसे अगर यूज़र है तो उसकी अगर 3 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम और एड्रेस, तो हर एक रिकॉर्ड में वही रहेंगी, बट यहाँ पे कॉलम्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये बेस्ट सूटेड है अगर हमारा टाइम सीरीज डेटा है या फिर लॉग लाइक डेटा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक रो की मेरी होगी की, अगर बोलते हैं तो यूज़र आईडी, और कॉलम यहाँ पे मेरे हो सकते हैं टाइम स्टैम्प, इवेंट डेटा। ठीक है, इस तरह से अगर यूज़र ये मेरा है तो देखो एक आईडी के अंदर, ठीक है, कितना डेटा आ रहा है देखो, ये टाइम स्टैम्प पे लॉगिन किया, ये टाइम स्टैम्प पे व्यू हुआ, ये टाइम स्टैम्प पे ये हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो भी नई रीडिंग इसमें आ रही है वो अपेंड हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है वो वैल्यू को। जैसे पहले इतना होगा फिर इतना आया, वो अपेंड होता जा रहा है लगातार, जैसे लॉग में होता है। ठीक है, इसको कब यूज़ कर सकते हैं भाई? अगर आपको कुछ एनालिटिक्स करनी है तब हो सकता है लॉगिंग इवेंट्स में, या आईओटी सेंसर की रीडिंग्स जो आती हैं, टाइम सीरीज डेटा, समथिंग लाइक दैट। और आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड राइट्स आपको चाहिए, स्केल आपका बहुत मैसिव है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई ग्राफ डेटाबेसेस की। ठीक है, न्यू फोर जे या फिर जैसे हमारा होता है अमेजोन नेपच्यून, तो ये हमारे पॉपुलर हैं। तो अब जैसा इसका नाम भी बता रहा है ग्राफ डेटाबेस, तो ये ग्राफ की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ, और ये डेटा को स्टोर करता है नोड्स में और उनकी रिलेशनशिप में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे यूज़र ए मेरा है इंस्टाग्राम की, अगर मैं एग्जांपल लूँ, यूज़र बी, और उसने कोई पोस्ट है, मान लो मेरी पोस्ट 1 2 3। अब पोस्ट 1 को तो पोस्ट करा है मेरा यूज़र ए ने। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या है, एक तो यूज़र का हो गया मेरा, दूसरा इसने पोस्ट किया, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसने इस पोस्ट को लाइक करा, लाइक ये एक रिलेशनशिप हो गया हमारा। यूज़र बी ने पोस्ट ये करा था, बट लाइक कमेंट इस वाले पे कर दिया देखो। ठीक है, और लाइक इसने ये वाला कर दिया। तो समथिंग लाइक अ ग्राफ का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक हु नोज whom, या फिर व्हाट प्रोडक्ट इज सिमिलर टू व्हाट, हाउ आर दीज एंटिटीज रिलेटेड, कनेक्टेड। ठीक है, एंटिटीज जैसे ये, एंड तो ये कब यूज़फुल है? तो कई जगह सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ की बात करें तो बहुत रेयरली आप कभी इसको यूज़ करोगे, अनलेस स्पेसिफिकली आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप ट्रेवर्सल करना है रिलेशनशिप्स में। ठीक है, तब सोच सकते हो। ठीक है, वरना तो भाई अवॉइड ही करना है, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल हैवी भी होता है, कॉम्प्लेक्स है भाई, मतलब। ऑल्सो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप सोच रहे हो कि भाई अगर हमारी कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि इसका फ्रेंड ये है, उसका फ्रेंड वो है, उसका फ्रेंड वो है, ऐसे कुछ कनेक्शंस अगर हमारे आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स अगर हमारी आ रही हैं, तो ये अच्छा रहेगा। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट कंपनीज आज भी सीक्वल को यूज़ करती हैं इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये आज भी हमारे भाई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स काम तो हो सकता है अपना। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूज़ में स्पेसिफिकली आपसे ना जोड़ दिया जाए कि भाई बार बार बोल रहा है आपको इंटरव्यूअर कि आपको रिलेशनशिप्स में डीप ट्रैवल से करना है, उस पर जाना है, तब तो आप सोच सकते हो ग्राफ डेटाबेस। बट अनलेस नहीं ऐसा बोला गया अगर आपको, तो भाई सीधे अपने सीक्वल डेटाबेस पे जाओ, चलेगा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। गाइस मैंने एक यहाँ पर टेबल ड्रॉ की है जिसमें थोड़ा कंपैरिजन मैंने साइड बाय साइड दिखाया है सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस का। इट विल आल्सो हेल्प यू, तो क्विकली ये डिस्कस कर लेते हैं। बहुत डिटेल नहीं होगा ये, बात थोड़ा समरी टाइप कह सकते हो। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं डेटा मॉडल की, तो हमारे सीक्वल में हमारे होते हैं भाई टेबल्स होती हैं जिसमें रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। नो सीक्वल में हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, की वैल्यूज़ होती हैं, वाइड कॉलम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे रहते हैं। स्कीमा कैसा रहता है इसका, फिक्स रहता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है नो सीक्वल में, फ्लेक्सिबल है भाई और चेंज होता रह सकता है। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, हमारे फॉरेन कीज़ रहती हैं, हमारे जॉइंस रहते हैं, और इसमें लिमिटेड कह सकते हो। ठीक है, या फिर मैनुअली आपको अगर डेटा को डीनॉर्मलाइज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भाई हमारी सीक्वल डेटाबेस में बहुत स्ट्रांग रहती है, हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ में मिलती हैं, और इसमें मोस्टली हमारी इवेंचुअल रहती है। ठीक है, मोस्टली, ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट नहीं करता, अभी हम आगे बात करेंगे।
क्वेरी पावर की बात करते हैं तो बहुत पावरफुल है भाई, जॉइंस मिलते हैं आपको, एग्रीगेशंस मिलते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या टाइप है। की वैल्यू स्टोर में सिंपल रहता है। यूज़ केसेस इसके बेस्ट होते हैं, आपका ऑर्डर का डेटा है, पेमेंट्स का डेटा है, इन्वेंट्री का डेटा है, या कोर बिजनेस डेटा अगर आपका है। और नो सीक्वल के आपके हो सकते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग, कैशिंग करनी है, लॉग्स करने हैं स्टोर, टाइम सीरीज डेटा आपका है, या फ्लेक्सिबल डेटा है। स्केलेबिलिटी, तो वर्टिकल तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो, प्लस हॉरिजॉन्टल। जो मॉडर्न हमारे सीक्वल हैं वो बहुत अच्छे से हॉरिजॉन्टली हम उनको स्केल कर सकते हैं, लाइक शार्डिंग एंड ऑल। और इसमें तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स हमको मिलता है हॉरिजॉन्टल, स्पेशली जो हमारे डायनमो डीबी हैं और कसांड्रा। व्हेन टू चूज़, इसको कब चूज़ कर सकते हो आप, अगर आपको डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड है, प्रिडिक्टेबल है, रिलेशनल है, तब आप लोग सीक्वल डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो। और नो सीक्वल को अगर आपका स्कीमा लगातार चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई आपका राइट का लोड है, नेस्टेड डेटा है आपका, तब इसको आप यूज़ करने का सोच सकते हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई। पोस्टग्रेस, माय पर्सनल फेवरेट, माई सीक्वल, मारिया डीबी, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, यहाँ पे आपका मोंगो डीबी हो गया, रेडिस, और डायनेमो डीबी, कसांड्रा, न्यू फोर जे। ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है भाई, जो आपके मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनमें क्या रोल है रहता है इनका। ठीक है, जनरली जो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं वो हमारे एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ हम उस डेटा को रखते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं हमारे स्पेशलाइज वर्कलोड में यूज़ होते हैं, जैसे लॉग्स में हो गया, डॉक्यूमेंट्स में, या कैश में। और ओवरलैप हमारा कहाँ पर आता है, अब जैसे ओवरलैप इस तरह से कुछ आता है, मतलब कि हमारे सीक्वल डेटाबेस में हम लोग जेसन का यूज़ कर सकते हैं, की वैल्यू पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं आगे बताऊँगा। और जो हमारे नो सीक्वल डेटाबेस भी हैं, वो भी कुछ हमारे सीक्वल लाइक जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं जैसे क्वेरीज और ट्रांजेक्शन्स, उनको सपोर्ट कर सकता है। गाइस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना, कि ऐसा कहना आज के टाइम में कि सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल आज के टाइम में एक मीनिंगफुल डिबेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मॉडर्न डेटाबेसेस हैं वो इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप है इन दोनों में। ठीक है, व्हाट आई मीन इज़ कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ पॉइंट्स को देख के ही, जैसे जो भी अभी तक हमने पीछे देखे थे, कि अगर मेरा डेटा लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मैं सीक्वल यूज़ नहीं कर सकता, भाई मैं तो नो सीक्वल यूज़ करूँगा। नॉट ट्रू। एग्जैक्टली। सीक्वल भी काम आ सकता है, बताऊंगा अभी कैसे। या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मुझे हाई स्केल चाहिए, तो मैं सीक्वल यूज़ नहीं कर सकता। या फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो जॉइंट्स चाहिए, तो मैं नो सीक्वल यूज़ नहीं कर सकता। या मुझे ट्रांजेक्शन्स चाहिए, तो मैं नो सीक्वल यूज़ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ सीक्वल ही करना है। तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। असल एक एक करके मैं ये पॉइंट्स बताता हूँ आपको मेरा क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बात करते हैं पोस्टग्रेस की। ठीक है, तो पोस्टग्रेस हमारा जेसन में डेटा स्टोर कर सकता है। जेसन, जैसे हमने देखा था ना डॉक्यूमेंट वाले में, कि प्रॉपर जेसन का स्ट्रक्चर हम जेसन फाइल वहाँ पे एज अ प्लेन टेक्स्ट वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और जो भी जेसन की मेरी फील्ड हैं, चाहे वो कितनी भी चेंज होती रहे मेरी, ठीक है, भाई मेरा जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है वो तो जेसन स्टोर कर रहा है। तो वो रूल तो गलत गलत हो गया, कि अगर हम ये बोलें कि भाई अगर डेटा मेरा चेंज हो रहा है या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मैं सीक्वल यूज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, जेसन है मेरे पास, जेसन बी है मेरे पास। जेसन बी मतलब कि बाइनरी में जेसन को स्टोर करना। ठीक है, या फिर इसकी हेल्प से आप की वैल्यू में भी स्टाइल में भी कर सकते हो स्टोर, तो भाई ये भी हमारा गलत हो गया। या फिर ऑफ कोर्स जैसे मैं समझाया भी, डॉक्यूमेंट स्टाइल में आप ऑपरेशंस कर सकते हो, फुल टेक्स्ट सर्च भी सपोर्ट करता है ये। तो बेसिकली ये कहना गलत है कि भाई अगर सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, या सिर्फ कुछ फंक्शनैलिटीज़ के बेसिस पे जो नो सीक्वल सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, हम सीक्वल को यूज़ नहीं कर सकते। मेरा इस पॉइंट से ये मतलब है। ठीक है, मैनी कंपनीज स्टिल स्टोर एंटायर डॉक्यूमेंट्स इनसाइड सीक्वल, वही मेरा मतलब था भाई, जेसन यूज़ करो। ठीक है, तो बेसिकली सीक्वल इज़ नो लॉन्गर स्ट्रिक्ट टेबल्स ओनली, मतलब सीक्वल हमारा ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट टेबल्स ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं भाई। अब ये कौन सा मेरा नो सीक्वल मेरा कौन से इसके फीचर को यूज़ कर सकता है। भाई मॉडर्न जो नो सीक्वल है हमारे सिस्टम्स, वो ऑफर करते हैं एग्रीगेशंस जो हमारे सीक्वल में होते थे, इंडेक्सिंग कर सकते हो भाई आप। ठीक है, जॉइंस भी सपोर्ट करता है, लिमिटेड है बट है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस भी सपोर्ट कर देता है भाई, मोंगो डीबी के पास एसिड ट्रांजैक्शंस भी हैं अब। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया, कि हम पहले अगर ये बोलते थे ना
कि भाई ये मुझे ऐसे ट्रांजेक्शन्स चाहिए तो मैं तो सीक्वल पर ही जाऊँगा, मैं नो सीक्वल पर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा अब। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नो सीक्वल इज़ नो लॉन्गर स्कीमा लाइट ओनली, समझ गए। तो अब देखते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जो रियल हमारे जो सिस्टम्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो दोनों यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है कि भाई जो मेरा सिस्टम है वो सिर्फ सीक्वल यूज़ करेगा या फिर सिर्फ नो सीक्वल यूज़ करेगा। वो दोनों यूज़ करते हैं, डिपेंड कि क्या यूज़ केस है हमारा, क्या वर्कलोड है। देखते हैं कैसे। जो हमारे ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न आर्किटेक्चर आज के टाइम में यूज़ करता है सीक्वल एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, मतलब जहाँ पे मेरा करेक्ट रिलायबल डेटा है, ठीक है। और नो सीक्वल फॉर स्पीड, स्पीड या फिर जैसे हम रेड स्केल करते हैं कैशिंग के लिए, या फिर जो स्पेशल वर्कलोड्स होते हैं। बताता हूँ कैसे एग्जांपल से। मान लेते हैं भाई ऑर्डर थे, तो सीक्वल तो होगा भाई मेरा ऑर्डर के लिए डेटाबेस जो डेटा स्टोर करेगा ऑर्डर का। और रेडिस यूज़ हो जाएगा भाई कैशिंग के लिए। लॉग मेरा डेटा अगर है तो कसांड्रा यूज़ कर लिया मैंने। प्रोडक्ट का कैटालॉग है मेरा का तो हाँ मोंगोडीबी यूज़ कर लिया। पेमेंट्स का अगर हो रहा है मेरा तो मैंने पोस्टग्रेस कर लिया। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया, ठीक है, अलग अलग यूज़ केसेस में अलग अलग कर लिया मैंने। ठीक है, ये नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अब इस सब पॉइंट से जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक, कुछ कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, मेरे भी आए थे, तो वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हमने देखा भाई कि जो हमारा पोस्टग्रेस है, हाँ एक और चीज़ पहले बताता हूँ आपको कि अगर आप इंटरव्यूज़ में हो, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन के, तो अगर अनलेस आपसे स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि आपको कुछ बार बार कुछ ऐसी स्पेशल नो सीक्वल की आपको फंक्शनलिटीज़ बताई जा रही हैं और बहुत ज़्यादा हैवी स्केल पे आपको वो यूज़ करना है, तब आप नो सीक्वल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, और ऐसा बहुत रेयर होगा। इन मोस्ट केसेस इंटरव्यूअर आपसे जाना भी नहीं चाहेंगे ये सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल डिबेट में। उनका फोकस और फंक्शनलिटीज़ जो होती है हमारे सिस्टम की उन पर रहेगा। कैसे आप स्केल करोगे या क्या आपका डिज़ाइन है एंड दोज थिंग्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग, मैं बोलूँगा कि सीक्वल डेटाबेस लेके चलो, पोस्टग्रेस यूज़ करो। अनलेस हाँ ऑफ कोर्स कि कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जिसमें आपको नो सीक्वल की फंक्शनलिटीज़ चाहिए बहुत ज़्यादा हाई वर्कलोड पे, तब जा सकते हो। बट इन मोस्ट केसेस आप लोग पोस्टग्रेस को ही यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया वो भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ को सपोर्ट करता है नो सीक्वल की। और वही मैंने यहाँ पे थोड़ा अभी मेंशन किया, डिटेल में डिस्कस करते हैं आओ। गाइस पोस्टग्रेस इज़ वेरी पावरफुल, इतना पावरफुल है कि वो नो सीक्वल के जो वर्कलोड के स्टाइल होते हैं हमारे, उनको भी हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल भाई डॉक्यूमेंट बेस्ड रहते हैं उनको भी कर लेगा, की वैल्यू पैटर्न को भी कर सकता है, टेक्स्ट सर्च भी सपोर्ट करता है। तो डेट इज़ आई वी कैन से इट्स अ ग्रेट जनरल पर्पस डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको एक ऑप्शन चाहिए तो आप यही यूज़ कर लो, सही है। ऑल्सो आप सोच सकते हो कि भाई अनलेस अगर आपको नहीं पता किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से, मान लो आप इंटरव्यूज़ में हो, आपको नहीं पता भाई कसांड्रा के बारे में, आपको नहीं पता डायनामोडीबी के बारे में या एंड सो ऑन, तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट आप पोस्टग्रेस लेके चलो। ठीक है, एक सेफ ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है। तो अब जो नो सीक्वल डेटाबेस होते हैं हमारे, अब भाई आप बोलोगे कि अगर मेरा जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है वो इन सब चीज़ों में काम कर सकता है, तो नो सीक्वल डेटाबेस क्यों चल रहे हैं आज भी? मेक सेंस। तो गाइस जो नो सीक्वल डेटाबेस हमारे होते हैं वो आज इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज वो ऑप्टिमाइज किए गए हैं, वो बिल्ड किए गए हैं हमारे स्पेसिफिक उन यूज़ केसेस के लिए ही, मतलब डेडिकेटेडली उनके लिए ही बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपसे डॉक्यूमेंट वाली बात जो मैंने करी, तो ऑफकोर्स पोस्ट केस सपोर्ट करता है, बट जो डॉक्यूमेंट डीबी है वो मेरा स्पेसिफिकली उस यूज़ केस के लिए बनाया गया है, फॉर एक्सट्रीम हाई वर्कलोड्स के लिए, समझे। मतलब अगर आपका नॉर्मल मीडियम तक का वर्कलोड है तो आप मे बी पोस्ट केस का यूज़ कर सकते हो। बट बहुत एक्सट्रीम पे अगर आप लोग जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका हाई वर्कलोड है, डॉक्यूमेंट यूज़ केस है आपका, तो पोस्टग्रेजुएशन भी आपका काम कर जाएगा अच्छे से। ठीक है, बट सोचो आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ आ गया, आपके ह्यूज डॉक्यूमेंट्स आ गए, या आपके मिलियंस ऑफ राइट हो रहे हैं पर सेकंड में, ठीक है, तो या आपका जो स्कीमा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एट दिस पॉइंट आप कह सकते हो कि समथिंग लाइक मोंगो डीबी इज़ अ बेटर फिट। ठीक है, मतलब कंपेयर टू पोस्टग्रेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे अब रेडिस है हमारा, ठीक है, वो अल्ट्रा फास्ट कैशिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, कसांड्रा है आपका बहुत ज़्यादा मैसिव, आपका राइट हैवी टाइम सीरीज डेटा है, तब आपका ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, वो काम ये भी कर जाएगा, बट एक्सट्रीम यूज़ केसेस में आपका ये सीख रहेगा। न्यू फोर्ज है आपका, ठीक है, ग्राफ के लिए। ठीक है, पोस्टग्रेस कर सकता है ये सब काम, बट
वो जो पर्पस बिल्ट उनका है, जो सिस्टम नो सीक्वल के जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, ठीक है, वो उसको मैच नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम या फिर कह सकते हैं, अगर आपका जो सिस्टम है करंट, वो ऑलरेडी सीक्वल को यूज़ करता है और उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसकी आपको ज़रूरत है कुछ नो सीक्वल की फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करने की, ठीक है। बट सीक्वल आपका अच्छे से काम कर रहा है, तो इंस्टेड भाई आपकी नए पे मूव करो, माइग्रेशन करो एंड दोज थिंग्स, आप भाई रहो सीक्वल पे, ठीक है। यू कैन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बट आप काम कर लोगे उससे, ठीक है। अनलेस कहाँ कि आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो क्लियरली डिमांड कर रहा है कि आपको स्पेशलाइज नो सीक्वल का इंजन चाहिए, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, सो इट इज़ नॉट सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल एनी मोर, इट्स सिंपली आपका वर्कलोड की रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। क्योंकि जो हमारे मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही था गाइस इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बताना इनमें से कुछ और वीडियो आपको चाहिए तो, लाइक रेडिस पर मे बी, और या फिर डेटाबेस स्केलिंग पर, शार्डिंग पर, इनमें से किसी पे आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ बताना कमेंट में। और चाहते हो और अच्छे से सीखना और वीडियोस देखना सिस्टम डिज़ाइन की, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय।